ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे ही नहीं है और मैंने कहीं 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जब मैं दिहाड़ी कर रहा हूँ तो मेरी भी दिहाड़ी लग रही, तो 10-20 मजदूरी दिहाड़ी कहाँ से लगेगी। जिन लोगों को इसकी फलाह की इज्जत की नहीं पता सर, वो उसकी कीमत क्यों लगा रहे हैं। फ्री में देंगे उसको, वो दिल से लगाएगा, उसको राशन भी मिलेगा तो इज्जत से देंगे। जिसके पास राशन लेने के लिए पैसे नहीं है वो फ्लैग के कहाँ से सर लेगा, उसको अगर इज्जत से हम उसको फ्लैग देंगे, कृपया आप जाइए अपना घर पे लगाइए। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। जब पेट खाली हो तो देश के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। रोटी मिली तो मैंने देश के बारे में सोचना शुरू किया। ये शब्द हैं मिल्खा सिंह के, आज़ाद भारत के पहले स्पोर्ट्स स्टार, आप जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा के करनाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने दिवंगत मिल्खा सिंह की याद दिला दी। दरअसल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है और इसे फहराना सम्मान की बात है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी यह चाहेंगे कि उनके इस कैंपेन के लिए लोगों से जबरन पैसे वसूल कर उन्हें तिरंगा बेचा जाए और इसी शर्त पर उन्हें राशन दिया जाए? अगर कोई शख्स तिरंगा खरीदने के लिए पैसा देने में सक्षम नहीं है तो उन्हें भूखे रहने को मजबूर कर दिया जाए। क्या इस तरह से लोगों में देशभक्ति आ सकती है? कानून वापिस और झंडे की कीमत ना लगाई जाए, क्योंकि देश पहले याद बेच चुके मोदी जी, और अभी आगे ये कार्य ना करे ताकि लोगों को, गरीब आदमी को ना परेशानी हो, क्योंकि झंडे की कीमत लगाने वाला प्रधानमंत्री भी कोई नहीं होता। करनाल की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यानी कि अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि इस कैंपेन के लिए लोगों से सहयोग लिए जा रहे हैं और अगर कोई तिरंगा खरीदना चाह रहा है तो वह राशन वितरण करने वाले के यहाँ से 25 रुपये में खरीद सकता है। खरीदने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जा रहा है। एक बार महिला अधिकारी के बयान सुन लेते हैं। देखिए, करनाल में तो हमने 4 लाख का टारगेट रखा है, जो कि 3 लाख हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है और 1 लाख हमारे अर्बन एरिया में है। तो इस हिसाब से 4 लाख का टारगेट रखा गया है, जिसमें से अभी तक 2.5 लाख हम बांट चुके हैं। और बाकी भी अन्य समाज सेवी संस्थाएं हैं, बाकी पॉलिटिशियंस भी हैं, राजनेता भी हैं और बाकी स्कूल्स हैं, उन सबका सहयोग लेकर, युवा वाहिनी होती हैं, उन सबका सहयोग लेकर हम बाकी भी बांटने की तैयारी में। गांव में तो आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से बंटवाए जा रहे हैं घर घर में, लेकिन अगर कोई ख़रीदना चाहे तो जो राशन की दुकान होती है वहाँ पर रखवाए गए हैं, जिसमें 20 रुपये का झंडा होता है, 4 रुपये की उसकी स्टिक होती है और 1 रुपये राशन डिपो वाले का अपना बांटने का कमीशन होता है। तो इस तरीके से 25 रुपये में बांटे जा रहे हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, किसी को इस चीज़ के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा है। जो खरीदना चाहता है बस उसी को कहा जा रहा है। अधिकारी जो कह रही हैं वो सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन क्या हकीकत भी यही है? करनाल में रहने वाला एक शख्स कहता है कि उन्हें झंडा लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो झंडा कहां से ले? वहां मौजूद एक अन्य शख्स का कहना है कि अगर राशन के साथ फ्री में झंडा दिया जाए तो लोग इज्जत करेंगे, लेकिन इस तरह मजबूर करना ठीक है क्या? एक बार राशन लेने गए लोगों को सुन लेते हैं। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे ही नहीं है और मैंने कहीं 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जब मैं दिहाड़ी कर रहा हूँ तो मेरी भी दिहाड़ी लग रही, तो 10-20 मजदूरी दिहाड़ी कहाँ से लगेगी। जिन लोगों को इसकी फलाह की इज्जत की नहीं पता सर, वो उसकी कीमत क्यों लगा रहे हैं। फ्री में देंगे उसको, वो दिल से लगाएगा, उसको राशन भी मिलेगा तो इज्जत से देंगे। जिसके पास राशन लेने के लिए पैसे नहीं है वो फ्लैग के कहाँ से सर लेगा, उसको अगर इज्जत से हम उसको फ्लैग देंगे, कृपया आप जाइए अपना घर पे लगाइए। पूरे लेकर आए, यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। अच्छा, 20 रुपये देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा है। संभव है प्रधानमंत्री की इस अपील से कुछ लोगों में राष्ट्रभक्ति जागृत हुई होगी, लेकिन इस तरह के आदेश से लोगों में देशभक्ति नहीं गुस्सा भरता है और सवाल फिर सरकार की नीयत पर उठता है। आप खुद ही सुन लीजिए। इसका पैसा खाने की अपनी कोशिश करिए ताकि उन पे अभी कलेक्शन इकट्ठा हो पैसों का। अगर सरकार नहीं करिए तो जो इंस्पेक्टर इसके ऑर्डर दे रहे हैं वो इंस्पेक्टर इसका पैसा खाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी ऊपर से ऑर्डर है तो सरकार तो खा ही रही है इसके पैसा। बेहतर कम्युनिकेशन के लिए सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है कि आप जो कहना या करवाना चाह रहे हैं वो दर्शकों तक, उपभोक्ताओं तक और देशवासियों तक सही पहुंच रहा है या नहीं। लेकिन ऐसा ही हो रहा है क्या? उस पर जाएं इससे पहले जान लेते हैं कि करनाल की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वैशाली शर्मा ने जो कहा है, क्या राशन बांटने वाले डीलरों तक वही संदेश पहुंचा है या डीलर ने कुछ और ही समझ लिया है? मिसकम्युनिकेशन हो भी सकता है।
वैसे गांव वाले सारे ले चुके हैं जी, जिसने लेना, जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तो हमारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो, उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, क्या कहा उन्होंने कहा जी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा, जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। बताइए, प्रधानमंत्री की भावना अधिकारी से लेकर डीलर तक नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ और मामलों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि ये मिसकम्युनिकेशन सिर्फ हरियाणा के करनाल में ही है या फिर देश के दूसरे हिस्से में भी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो ट्वीट किया है और कैप्शन में लिखा है, एक राष्ट्र ऐसा भी। पहले इस वीडियो को सुन लेते हैं। 15 रुपए कोई नहीं लाया, सरकार का आदेश था, सिर्फ 2 ही बच्चे लाए हैं। मुख्यमंत्री जी का, शासन का, सभी का आदेश है कि अमृत महोत्सव मनाना है तो सभी लोग 15 रुपए झंडे के लिए लेके आएंगे और झंडा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। अगर 15 रुपए आप नहीं लाते हो तो 15 रुपए में थोक में झंडे सस्ते आ जाएंगे, अदरवाइज आप अपना खुद का झंडा भी कपड़े का खरीद सकते हो। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रेलवे कर्मचारियों से भी झंडे की कीमत वसूली जा रही है। सभी रेलवे कर्मचारियों को तिरंगे के लिए अपने वेतन से 38 रुपए की कटौती करवानी होगी, जिससे वो अपने घरों में झंडा लहरा सकें। ये तिरंगा उन्हें रेलवे की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। चलो, अगर आप सरकारी कर्मचारी से पैसा ले भी रहे हैं तो ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन लंबी लाइन लगाकर राशन लेने वाले मजदूरों या स्कूली बच्चों को फ्री में तिरंगा नहीं दिया जा सकता? मेरा ये सवाल दर्शकों से है। वैसे भी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में अनाज तो दे ही रही है। एक बार फिर बता देती कि मुफ्त में फलाना लोगों को तिरंगा भी दिया गया। देशवासी इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे ही देते। क्या परेशानी है? हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? वैसे प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा कैंपेन की वजह से देश के अंदर कुछ सुंदर तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं, जिसमें लोग सुबह सुबह सड़क पर हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे ट्वीट किया है। बहुत ही सुंदर और देशभक्ति जगाने वाला दृश्य है। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सतीश शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी एक तिरंगा लिए तस्वीर डाली है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि यह वही तिरंगा है जो उनकी मां को सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त मिला था। निश्चय ही ये तस्वीरें आपके मन में एक कौतूहलता पैदा करती हैं, लेकिन याद कीजिए या गूगल कर लीजिए कि आज़ादी से पहले का हमारा तिरंगा कैसा था। खैर, मुख्य बात यह है कि इस कैंपेन को प्रतीकात्मक बनाने से पहले इसे दिल में धारण करने की ज़रूरत है। तिरंगा फहराने से पहले उसके बारे में जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है, अन्यथा आप अपनी हंसी तो उड़वाते ही हैं, देश के सम्मान में भी गुस्ताखी करते हैं। यकीन ना हो तो पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो देख लें। सोशल साइट्स पर दावा किया गया है कि जेपी नड्डा जिंदाबाद का नारा लगाने वाले ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक और वीडियो देख लें। जेपी नड्डा जिंदाबाद, द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद, द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद, द्रौपदी मुर्मू जिंदाबाद। एक और वीडियो देख लें। सोशल मीडिया के मुताबिक यह कार्यकर्ता भी बीजेपी के हैं। इस बात की पुष्टि वहां खड़े एक सदस्य के शर्ट में लगे कमल का फूल वाले बैज और गले में बीजेपी वाले अंगोछा से भी लगाया जा सकता है। एक और फोटो देखिए, इसमें गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर लगी है और सामने तिरंगे फेंके हुए हैं। एक और वीडियो देखिए जिसमें बीजेपी का झंडा फहराते हुए राष्ट्रगान गाया जा रहा है। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, रावण उत्कल वंश, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलत तिरंग। तब सुबह में जागे, तब सुबह आशीष मांगे,
गाथा यानी मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय 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 भारत माता की। सवाल उठता है कि हर घर तिरंगा कैंपेन चला देने भर से ही लोगों में देशभक्ति आ जाएगी या कैंपेन चलाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। लोगों को सही जानकारी देना किसकी जिम्मेदारी है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसिद्ध साहित्यकार इतिहासकार अशोक कुमार पांडे। महात्मा गांधी और कश्मीर को लेकर इन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं। अशोक पांडे सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल उठता है कि राशन लेने के लिए जबरन तिरंगा खरीदवाना कितना सही है, और अगर यह गलती है तो किसकी है? सही तो आपने जो पूरी स्टोरी की है, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। देखिए, इस देश में राशन किसको मिलता है? एक वक्त था जब सारे लोग राशन लेने, मिडिल क्लास के लोग भी राशन की दुकानों में लाइन लगाते थे, लेकिन अभी तो स्थिति यह है कि राशन ज्यादातर या लगभग सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ कैसे डिफाइन की जाती है वो जाके आप समझ लीजिए, और उसके बाद किसी को समझ में आ सकता है कि उन लोगों के लिए 20 रुपए की कीमत क्या है। अभी सुबह भी मैं वो वीडियोस देख रहा था, और देख रहा था कई लोगों ने कहा कि हमने अनाज कम लिया क्योंकि हम राशन का पैसा किसी तरह से जोड़ कर लाए हुए थे। तो ये इस तरह की हरकत की, जो राशन लेने गरीब आ रहे हैं उनसे जबरदस्ती पैसा वसूला जाए और उनको ये कहा जाए कि अगर आप झंडा नहीं खरीदेंगे तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। माफ कीजिए, किसी तरह की ये देशभक्ति नहीं है। ये एक बहुत ही खराब तरीके की प्रशासनिक कार्यवाही है। इसकी जितनी कड़ी निंदा की जा सके उतनी कड़ी निंदा करनी चाहिए। ये लोगों से, उन गरीब लोगों से उनकी रोटी छीनने का काम हो रहा है। दूसरी बात, आपने एक बात बताई, उस पागलपन को, जो पागलपन अभी आया है उसको इंगित करने के लिए मैं एक बात, सतीश शाह की आपने बात की। उन्होंने एक झंडा लगाया और कहा ये वही झंडा है जो 1942 में, मतलब इतना बड़ा अभिनेता और इतना सफेद झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? 1942 में हमारे झंडे में चक्र था ही नहीं। हमारे झंडे में उस जमाने में चरखा हुआ करता था। जुलाई 1947, 20 या 22 जुलाई 1947 को चक्र को पहली बार एक्सेप्ट किया गया है। 1942 में चक्र था ही नहीं। सीधी सी बात है कि वो झूठ बोल रहे हैं। पुराना झंडा लगाकर अपनी माँ के नाम पर वो झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस देश में एक पागलपन क्रिएट किया गया है। कब तिरंगा नहीं होता था? अपने बचपन से लेकर और अभी तक किस साल तिरंगा सड़कों पर नहीं होता था? हाँ, वो ऐसी जगहों पे नहीं बिकता था। गरीब बच्चे, गरीब महिलाएं सड़कों पर बेचती थी। 5 रुपए 10 रुपए के तिरंगे वो लोग लेते थे, अपने घर पे लगाते थे। दूसरा तिरंगा जो खरीदा जाता था, जैसे जहां से मैंने खरीदा, वो खादी आश्रम से मिलता था। तो खादी आश्रम से लोग खादी का तिरंगा लेकर आते थे और फहराते थे। स्कूलों पे फहराया जाता था, सोसाइटीज में हर साल फहराया जाता था, मोहल्लों में फहराया जाता था। तो ऐसा नहीं कि तिरंगे को हम भूल गए थे। तिरंगा कोई भूलने वाली चीज है ही नहीं। तो इस तरह के अभियान का कम से कम मुझे तो कोई अर्थ नहीं लगता है। ये स्वतः स्फूर्त चीजें होती हैं जिससे आदमी तिरंगा लगाता है, फहराता है। आप दुनिया में कहीं भी जाते हो, तिरंगा देखते हो, अगर राष्ट्रगान सुनते हो, तो वो जो अंदर से स्वतः स्फूर्त भावना होती है, वही असल में देश प्रेम है। जिस तरह से राशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि आप तिरंगा खरीदिए, स्कूल में बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपको 15 रुपए लेकर आना है, क्या आपको लगता है कि इससे लोगों के बीच में देशभक्ति आ जाएगी? और अगर नहीं आएगी तो इस देशभक्ति से फायदा किसे होगा? देखिए, पूरा जो टर्म है देशभक्ति का, उसकी जगह पर एक टर्म बेहतर यूज किया जाता रहा है, देश प्रेम। आप जिस देश में पैदा होते हैं, उसके जो प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों के लिए एक स्वाभाविक आपके अंदर स्नेह, प्रेम और आदर होता है। एक भारतीय जहां भी तिरंगा देखता है उसका सर झुकता है, जहां भी राष्ट्रगान सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब अपने आप होता है। जबरदस्ती झंडे खरीदवा के, चाहे वो बच्चे हों, मतलब मजदूरों का तो मैं समझ सकता हूँ, जो लोग गरीब लोग 20 रुपए जिनसे जबरदस्ती लिया गया है, उनके अंदर देशभक्ति तो छोड़िए, एक तरह का क्रोध और एक तरह का शोभ पैदा हुआ होगा, क्योंकि उनको अपने रोज के खर्चों में से वो कटौती करनी पड़ी होगी। उनके लिए 20 रुपए बड़ी चीज है, बच्चों के लिए खेल खिलौना है। मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूलों पे झंडा फहराया जाता था, लड्डू और समोसा बांटा जाता था, राष्ट्रीय गीत गाए जाते थे, देशभक्ति के गीत गाए जाते थे, भाषण दिए जाते थे। ये किसी भी तरह से कम नहीं था। मुझे तो लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कितने बड़े पैमाने पर जो झंडे बने और इतने खराब झंडे बने हैं।
मैं खुद देख पा रहा हूं कि तिरछे टेढ़े मेढ़े झंडे पड़े हैं। आज मैं निकला हुआ था बाजार में, सड़कों पे जिस तरह से बिक रहे हैं, 2 जगह रुक के मैंने उनसे कहा, भाई झंडा जमीन को छू रहा है, जमीन को मत छूने दो, सीधा रखो। लेकिन वो गट्ठर ले लेके चल रहे हैं बेचारे, उन कितना रखेंगे। तो पूरे मतलब झंडे का एक पूरा कोड होता है, उसको किस तरह से लपेट के रखा जाता है, किस तरह से फहराया जाता है, उसके साथ पूरा एक सम्मान का भाव जुड़ा हुआ है। उसको आप बाजार में इस कदर कॉमन करके असल में वो सम्मान का भाव छीन रहे हैं। बिल्कुल। और अगर पैसे कलेक्ट करने ही थे ना जी, अगर पैसे कलेक्ट करने ही थे तो जो पैसे वाले लोग हैं वाकई में, उनके ऊपर एक छोटा सा कोई टैक्स लगा दिए होते और इतना पैसा आ जाता कि गरीबों को मुफ्त में झंडा दिया जा सकता था। सर, आपने चूंकि पहले की सरकारें भी देखी हैं, तो मैं आपके अनुभव से जानना चाहूंगा, क्या पहले की सरकारों में भी ऐसा होता था? क्योंकि कई बार लोग ये भी कह के निकल जाते हैं कि पहले भी तो ऐसा होता था, तब आप सवाल नहीं करते थे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पहले की सरकारों में ऐसा होता था। मैंने आपको बताया कि झंडे या तो सड़कों पे जो बच्चे या महिलाएं बेचा करती थी या लोग बेचा करते थे, वहां से खरीदा जाता था, और या फिर खादी आश्रम में तिरंगे उपलब्ध होते थे, लोग वहां जाते थे, वहां से खरीदते थे। इस तरह से दबाव बनाकर झंडे बेचना मैंने तो कम से कम अपनी स्मृति में कभी कहीं नहीं देखा जी। जब मैं वहाँ के लोगों की बाइट सुन रहा था, जो बयान दे रहे थे, उसमें कुछ बच्चों का कहना था कि ये सरकार पैसा वसूलने के लिए ये नए नए तरीके ईजाद कर रही है। क्या आप ऐसी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? दिख रहा है साफ साफ, दिख रहा है साफ साफ कि आप एक तरफ पता नहीं किन लोगों को ठेके दिए गए होंगे जिन्होंने इतने खराब टेढ़े मेढ़े झंडे बनाए, और उसके बाद जनता से पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ये तो दिख रहा है, जो वो बच्चा, जो भी स्कूली बच्चा कह रहा है, वो दिख रहा है बिल्कुल। उसमें कुछ कहने की अलग से जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए पैसा, हर चीज के लिए पैसा, हर चीज को बिजनेस बना देना अजीबोगरीब है जी। इससे बल्कि देशभक्ति और कम होगी। सर, एक सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए देश के लिए जो प्रेम होता है ना, वो कम नहीं होता इन सारी चीजों से, कम तो नहीं होगा, क्योंकि ना वो झंडे के बेचने पर निर्भर करता है, ना झंडे के लगाने पर निर्भर करता है। वो दिल में होता है, उसके साथ आप बड़े होते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक देशभक्त और देश प्रेमी होता है। उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस उनकी जिंदगियां बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि हमारे यहाँ से जो लोग बाहर लगातार जा रहे हैं वो कम से कम रुके। और दूसरी बात कि लोग अपने देश में खुश रह सकें, खुशी महसूस कर सकें, शांति से रह सकें, इन सारी चीजों की जरूरत है जी। जिस तरह से सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को सही नियम और तरीका भी बताए? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी के लोग ही कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो गलत तरीके से झंडा को फहरा रहे हैं और जो रूल फॉलो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके सवाल में ही जवाब निहित है कि अगर ये कैंपेन करना था तो 1 आध महीने पहले शुरू करना था। बाकायदा वीडियो जारी करने थे कि किस तरह से झंडा फहराना है, उसका क्या नियम है, झंडे को कैसे रखा जाता है, झंडे को कैसे फहराया जाता है, और ताकि लोगों को ट्रेन करना था इस बात के लिए कि झंडा ठीक से फहराया जा सके। लेकिन एकदम झटके में करना, डीपी बदल दो, हर घर तिरंगा, मतलब इवेंट ज्यादा लग रहा है, देशभक्ति कम लग रही है। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर, चूंकि हमारा टाइम बहुत कम होता है और बहुत कम सवाल ही लेना होता है। आपसे अगले कार्यक्रम में फिर चर्चा होगी किसी और विषय पर। नमस्कार। जरूर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। वैसे एक जिम्मेदारी हमारी भी है आपको जानकारी देने की, तिरंगा फहराने के नियम बताने की, सो हम अपनी निभाते हैं, बाकी पर आप विचार कीजिए। झंडा फटा हुआ, गंदा या टूटा ना हो, तिरंगे को उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं करें, केसरिया रंग की पट्टी नीचे नहीं होनी चाहिए, झंडा किसी भी सूरत में ज़मीन या पानी को नहीं छुए, तिरंगे को हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज के साथ नहीं फहराएं, ध्वज के ऊपर फूल, माला या प्रतीक वाली वस्तु नहीं रखें, तिरंगे को कुशन, रुमाल, नैपकिन या किसी भी ड्रेस पर लगाकर नहीं पहने, तिरंगे का इस्तेमाल किसी प्रकार की एक्सेसरी के रूप में ना हो, तिरंगे को कभी भी कोई व्यक्ति कमर के नीचे ना पहने, राष्ट्रीय ध्वज पर किसी तरह का कोई स्लोगन नहीं लिखा हो, राष्ट्रीय ध्वज पर कोई चीज़ अंकित नहीं होनी चाहिए, तिरंगा को केवल दिन में ही फहराया जाता है, शाम होने के साथ ही इसे उतार लिया जाता है, अगर रात में कहीं तिरंगा फहरा रहे हैं तो उसके अलग नियम हैं। आखिर में आपको छोड़े जाते हैं कुछ सुंदर तस्वीरों के साथ जो एडिटर जी ऑफिस की है। नमस्कार।